एसएससी सीपीओ 2025 के एडमिट कार्ड और फिजिकल्स आपके लगभग हर एक रीजन के आउट हो चुके हैं। अब 2025 में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका फिजिकल्स तो 100% रेडी है एंड दे आर गोइंग टू क्वालिफाई देयर फिजिकल्स। वो बस वेट कर रहे थे कि फिजिकल्स की डेट कब आए और अपने फिजिकल्स को वो क्वालिफाई करें। दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट वो थे जो कि वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि भाई जब हमारी डेट आएगी हम उसके बाद ही तैयारी करेंगे। तो दोस्तों लगभग आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था, 10 दिसंबर से मैं चिल्ला कर ही कह रहा हूँ कि अपने फिजिकल की तैयारी पहले से करके रखो। जिन कैंडिडेट्स ने पहले से करके रखी थी और जो कैंडिडेट हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े थे रेगुलरली, 6 महीने से ऊपर हो गए उनको जुड़े हुए एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, उन कैंडिडेट्स का आराम से क्वालिफाई हो रहा है। बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन तक हम कभी पहुंच नहीं पाए और अब उन्होंने हमको फॉलो करना स्टार्ट करा। सो दे आर आस्किंग फॉर इट कि भैया अब हमारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिन के अंदर व्हाट शुड वी डू। दूसरा, अगर आप ऐसे हो जो कि अपने फिजिकल्स की डेट को रीस्केड्यूल कराना चाहता है तो उसका भी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो रीस्केड्यूल वाला प्रोसेस है ये मैं सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को सजेस्ट करूँगा जिनका लगभग बिल्कुल 19-20 वाला मामला फंस रहा है। और दूसरा ये है कि वो लोग लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा नियर है, जहाँ पर आपका फिजिकल है उस लोकेशन से अगर आप नियर हो तो भी आपके लिए चल जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जिनका कोई एग्ज़ाम आ रहा है या फिर जिनको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम हो गई है उनके लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो दोनों ही चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करूँगा, दोनों ही चीज़ों को आपको समझाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल पाए। जो टेलीग्राम पर जुड़े थे उनको मैंने कल ही बता दिया था, पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो उनको भी बताना ज़रूरी है। तो अब सुनो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपने फिज़िकल को क्या 7 दिन के अंदर या 4, 5, 10 दिन के अंदर इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसका आंसर है यस और इसका आंसर नो भी है। दोनों तरीके से इसका आंसर है। यस उन लोगों के लिए आंसर है जिन्होंने भाई साहब जिनकी टाइमिंग मान करके चलो बॉयज़ कैटेगरी में 6.5 मिनट की टाइमिंग मांग रखी है, जिनकी टाइमिंग 6:40 के करीबन आ रही है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, जिनकी टाइमिंग 6:20 आ रही है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है कि यस फॉर 10 days यू कैन डू हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। दूसरा पॉइंट, क्या आपकी टाइमिंग अभी 7 मिनट आ रही है, 8 मिनट आ रही है, तो क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे 10 दिन के अंदर? तो इसका आंसर ऑनेस्टली स्पीकिंग नो है। अनरियलिस्टिक बातें नहीं बताऊंगा, नो है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि फिजिकल देने के लिए जाओ। अब अगर आपकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है या फिर अगर आपको अपनी टाइमिंग कम करनी है, 6 मिनट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या मेथड फॉलो करना चाहिए। तो एक मेथड है जिस मेथड को मैंने भी अपनी तैयारी के टाइम पर फॉलो करा था और इस मेथड को इम्प्रूव करके मैंने आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई करा था 2018 में। आर्मी का फिजिकल मैंने क्वालिफाई करा था। तो किस तरीके से करा था, उस मेथड को मैं कहता हूँ स्ट्राइड्स मेथड। तो जो लड़के हमारे साथ एथलीट थे, प्रोफेशनल एथलीट जो आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मेडल भी ले चुके हैं, तो उनके साथ आई यूज्ड टू ट्रेन। बट मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करता था पर मेरी टाइमिंग नहीं आ पाती थी। मेरा फर्स्ट राउंड अच्छे जाता था, दूसरा राउंड अच्छे जाता था, तीसरे राउंड में ठीक जाता था, चौथे राउंड में आते आते मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उन्होंने मुझको ये मेथड सिखाया था, स्ट्राइड्स मेथड। इस मेथड में होता ये है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेट्स में रनिंग करनी है। मतलब आप 1600 मीटर का टारगेट लेकर के चल रहे हो तो आपको 1600 मीटर पूरा का पूरा कवर अप नहीं करना है। आप 800 मीटर के लगभग 3 सेट लगाओ। अभी टाइम कम है, ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। 3 सेट लगाओ 800 मीटर के और एक सेट का टारगेट कम से कम 2 मिनट 30 सेकंड का बना करके चलो। सिर्फ आपको 800 मीटर दौड़ना है, 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर दौड़ना है। इसको अपना टारगेट बना करके चलो। 2:35, 2:40, 2:50 भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2:30 के करीबन अपना टाइमिंग मान करके चलो 800 मीटर का सिर्फ और सिर्फ। और इसमें आपको जान लगा करके नहीं दौड़ना है, आपको अपनी स्टेप्स मार करके दौड़ने हैं। यू हैव टू रन विद योर स्टेप्स, पूरे के पूरे स्टेप्स खोल करके दौड़ने हैं।
फिर 800 मीटर कंप्लीट करने के बाद आप लो 3 से 4 मिनट का रिलैक्सेशन, 3 से 4 मिनट का रिलैक्सेशन ले लो। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट मत लेना, 3 से 4 मिनट मोर देन इनफ है। फिर दोबारा 800 मीटर का दूसरा सेट अपना लगाओ, फिर 4 मिनट का रिलैक्स लो, फिर 800 मीटर का अपना दूसरा मतलब तीसरा सेट, लास्ट सेट लगाओ। और हर सेट में टाइमिंग कोशिश करो कि 2:30 से ऊपर टाइमिंग ना जाए। मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, मैंने इस मेथड से अपने सीपीओ को भी क्वालिफाई करा था, क्योंकि सीपीओ के जब फिजिकल्स आए थे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। स्पोर्ट्स हम खेलते थे, जिम हम जाते थे, ठीक है, एनसीसी हमारी थी, एवरीथिंग वाज गुड, बट टाइमिंग के लिए रनिंग करना एक अलग चीज़ होती है और वैसे रनिंग करना एक अलग चीज़ होती है। तो अचानक से जब फिजिकल्स की डेट आई थी, क्योंकि हम भी इतने अवेयर नहीं थे, अचानक से फिजिकल की डेट्स आई, मॉनसून का टाइम चला था, रनिंग कहाँ करे, तो उस टाइम पे हमने ये मेथड, स्ट्राइड्स मेथड को दोबारा से अडॉप्ट करा था और दोबारा से उसको फॉलो करा था, और इसने बहुत हेल्प करी थी। जिसको करना है वो कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ, बट मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ जो कि आप लोगों को ये एडवाइस दे, बट मैंने इसको करके इम्प्रूव करा था। आप में से जो कैंडिडेट्स होंगे, जो पहले से सिलेक्टेड होंगे या फिर जो ट्रेनिंग कर चुके होंगे CAPF की, उनको पता होगा कि आप लोगों की जब ट्रेनिंग चलती है तो वहाँ पे 800 मीटर की टाइमिंग के भी आप लोगों की BPT तो एक अलग से होती है, 800 मीटर 1600 मीटर के भी ट्रायल चलते हैं। जब आप लोग घातक में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो अपने किसी कोर्स के लिए, वहाँ पर आपके ट्रायल लगते हैं। तो ये चीज़ आप वैसे फॉलो कर सकते हो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। 2 दिन फॉलो करके देखो, 2 दिन में आपकी बॉडी के अंदर जान डेवलप हो जाएगी। मतलब जब आप 800 मीटर दौड़ोगे 2.5 मिनट के लिए, अगर आपकी रनिंग अच्छी नहीं है तो आपकी सांसें पूरी की पूरी उखड़ जाएगी, आपके शरीर का पूरा दम लग जाएगा, और इस चीज़ से बहुत जान डेवलप होती है शरीर के अंदर। तो ये तो था फिजिकल्स वालों के लिए जिनकी फिजिकल्स की दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स को भाई अपना जाना है रीफिजिकल करवाने के लिए, जिनको अपनी फिजिकल्स की डेट दोबारा से चाहिए। तो वो कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग अपने फिजिकल सेंटर्स में कांटेक्ट करो और वहाँ पर जा कर के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लो। अब इसका प्रोसेस पूरा का पूरा क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, समझा दूं अच्छे तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, मैंने दोनों वीडियोस को एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करा है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट हम दे सकते हैं उतना ही हम देने की कोशिश करेंगे। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप लोगों को आपका जो भी फिजिकल की डेट है, जो भी आपकी फिजिकल की डेट है, उस फिजिकल की डेट से लगभग 1 हफ्ते पहले, कम से कम 1 हफ्ते पहले, और अभी तो 4 से 5 दिन बचे होंगे, तो आप लोग अपनी पर्ची बनवा लो। वहाँ पर जाकर के आपको क्या करनी है? पर्ची बनवानी है एक। उस पर्ची में आपके डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस उसका जो स्टैम्प होता है एक, वो होना चाहिए। ये 2 चीज़ें करवा करके जाना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगी। उस पर्ची में अब लिखा क्या होना चाहिए? उस पर्ची में ये लिखा होना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है, इसके लेग में या फिर कमर में या फिर कोई भी लोअर पार्ट में, बॉडी के लोअर पार्ट का ही लिखवाना, इसकी क्या हो गई है? इंजरी आ गई है। और इसको कितने दिन का रिलैक्सेशन दे रहे हैं हम? इसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं हम 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते ज़्यादा का मत लिखवाना, 1 हफ्ते का रिलैक्सेशन ही लिखवाना कि इसको रिकमेंड किया गया है कि 1 हफ्ते का रिलैक्सेशन कैंडिडेट को लेना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि अगर आपके फिजिकल सेंटर्स में आपको एक्स्ट्रा डेट मिल सकती है, मान लो 22 तारीख से वहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, से लेकर के 27 तारीख तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, और आपका फिजिकल 22 तारीख को है, तो आप इसको कम से कम 27 तारीख तक रीशेड्यूल करवा सकते हो। जो लास्ट डेट होगा आपके सेंटर का, वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। तो ये तो है पूरा का पूरा फिजिकल का प्रोसेस। एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी, आपको अब ये वहाँ पर देना कैसे है? आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर किसको?
जो आपके एडमिट कार्ड आया है, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो रखा है कि आपको रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, कि आप लोगों को रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। तो जहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग होगी वहाँ के जो भी अधिकारी होंगे जो कि उस फिज़िकल को कंडक्ट करवा रहे होंगे, जैसे किसी जगह पे डिप्टी कमांडेंट होता है, किसी जगह पर 2IC होता है, किसी जगह पर असिस्टेंट कमांडेंट होता है, जो भी अधिकारी वहाँ पर, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा ये चीज़ साफ साफ, जो भी अधिकारी वहाँ का इंचार्ज है उसके नाम पर आप एक लेटर लिखोगे। उस लेटर में आप अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम बताओगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रखी है। और उस लेटर का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, वहाँ पर से आप देख लेना, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना कि मैं ऐसा हूँ, मेरे को ऐसी दिक्कत है, ऐसा ऐसा हो रखा है। तो ये तो था लेटर की फॉर्मेटिंग का। तीसरी चीज़ कि आप लोग ये देंगे कब, कोशिश करना कि ये जो लेटर है या फिर ये जो रीशेड्यूल की जो डेट आप चाह रहे हो, इसको आप अपने फिज़िकल से लगभग 1 दिन पहले वहाँ पर जाकर के सबमिट करना। सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाकर के किसी को भी पकड़ा दिया, नहीं, आप लोगों को एक पर्ची देंगे वो रीशेड्यूल की। उस पर्ची को लेकर के आपको जाना है उस दिन जिस दिन की आपको डेट मिली होगी। जब तक पर्ची ना मिले वहाँ से मत जाना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर तुम बेवकूफ़ बन करके आ जाओ। पर्ची मिलेगी, पर्ची लेकर के ही आना, तभी जाकर के आप लोगों का रीशेड्यूल माना जाएगा। चौथी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, क्योंकि तुम लोग हो थोड़े से ओवर स्मार्ट हो, तुम लोग ओवर स्मार्टनेस वहाँ दिखाओगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोगों की ओवर स्मार्टनेस मैं देखता रहता हूँ। वहाँ पर जाकर के हंसी मजाक मत करना। तुम लोग वहाँ पर अपना मेडिकल लेकर के जा रहे हो तो तुम लोग वहाँ पर परेशान दिखने चाहिए, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लोग फिर तुमसे सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, तुम लोगों ने फिर वहाँ पर जाकर के डर जाना है। तो डरना मत, ठीक है, दिक्कत है ऐसा प्रिटेंड करना कि हमारे दिक्कत है। अगर तुम्हारे दिक्कत है जेन्युइन में तो तुम करोगे ही करोगे। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों का एग्ज़ाम है, मान करके चलो किसी का एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि एक भाई ने मैसेज करा था, उनका एग्ज़ाम था 28 तारीख को और 28 तारीख को ही लास्ट डेट है उनके सेंटर पे फिज़िकल की। तो वो भाई अब कैसे आगे रीशेड्यूल कराएगा? तो जिस दिन उसका फर्स्ट डे होगा ना वहाँ पे फिज़िकल का, वहाँ पर जाकर के आप रिपोर्टिंग कर दो कि सर मेरा उस दिन एग्ज़ाम है और मेरा आप फिज़िकल आज कंडक्ट कर दो, या फिर आप मेरे को डेट दे दो कोई जिसमें मैं अपना फिज़िकल आकर के दे सकूं। वो लोग आपको बता देंगे। और जिसका एग्ज़ाम है वो अपना साफ साफ मैं बता दूं, वो अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना उस जगह का, जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम है आपका। और जैसे कि एडमिट कार्ड नहीं आया होगा तो सिटी इंटीमेटेशन आया होगा, तो सिटी इंटीमेटेशन को आप वहाँ पर जाकर के दिखा सकते हो, वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। किसी के कॉलेज की एग्ज़ाम है तो उसका वो एडमिट कार्ड लेकर के चले जाना, ठीक है, कि सर मेरा एग्ज़ाम है उस दिन, ये एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी के लेवल पर इतने बड़े स्तर पर होगा तो आगे पोस्टपोन नहीं हो सकता। तो शायद से मैंने इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें कवरअप कर दी हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं, जितनी भी पॉसिबल केस सिनेरियोस बन सकते हैं। और ये है दोस्तों कि किसी को ये चीज़ बेकार लग सकती है कि यार ये क्या है, आप तो बिल्कुल छोटी सी बात को इतना एलेबोरेट करके बताते हो, पर ऐसा है भाई, जिसका फर्स्ट टाइम है उस फर्स्ट टाइमर वाले को सारी की सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। और बहुत सारे लोग होंगे, कम से कम 100 लोग अगर ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइमर है और उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो उनके लिए अच्छा है। और अभी आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनको जेन्युइन कोई दिक्कत है, ठीक है, जिनको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग फॉलो करना। और जो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि भाई 4 दिन 5 दिन के अंदर अपना फिज़िकल इम्प्रूव कर देंगे या फिर कुछ कर देंगे, तो इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाओगे, वहाँ पर जाकर के आप लोग अपना फिज़िकल दोगे,
या फिर आपने फिजिकल नीड है तो आपने रीस्केड्यूल मांग लिया वहाँ पर जा कर के, फिर आप वहाँ से वापस अपने घर आओगे, फिर आप वापस जाओगे, तो इस चीज़ में ही आपके 1-2 दिन पूरे के पूरे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को बिल्कुल सीधी खड़ी बात बता रहा हूँ कि सिर्फ वही जाना जिसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर जिसका कोई एग्ज़ाम आ गया है, या फिर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वही जाना। कोई ऐसा मत चले जाना कि सर मेरे को तो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जाना है, इसलिए मैं मेरा फिजिकल अब बाद में ले लो। वो बोलेंगे भाई तू घर जा और घूमते ही रह जीवन भर। तो ये थी दोस्तों, और ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो देख करके बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, चुनते हैं कि एक जगह पर हम इसका पॉइंट पकड़ लें कि इसको फिर आगे जा कर के कैसे डिमीन करें। सो ये वीडियो is not for everyone. This video is only specifically for those people who are opting for the reschedulement due to some medical issues. This is only and only for those people. बाकी फिजिकल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, स्ट्राइड्स वाला मेथड। इसको फॉलो करना ना फॉलो करना, दिस इज़ ऑल अप टू यू, दिस इज़ ऑल टोटल योर विल। आप इसको फॉलो करें या ना करें। और अभी 4 से 5 दिन बचे हैं। आप लोगों की टाइमिंग अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है, या फिर आप 6:20 पर आ रहे हो, या फिर 6:30 पर भी आ रहे हो, तो इतना डरने की दिक्कत नहीं है। आप लोग बस आराम से रिलैक्स करो, ठीक है। रिलैक्स दो अपनी बॉडी को, घर पर हल्का हल्का स्ट्रेच करते रहो और अपनी पढ़ाई करो। और कोशिश करना कि भाई जिस दिन आपका फिजिकल होगा, फिजिकल से 1 दिन पहले आप लोग वहाँ पर पहुँच जाना, किसी जगह में, किसी धर्मशाला, किसी संस्थान, मतलब होते हैं ऐसी काफ़ी सारी जगह, वहाँ पे जा कर के अपना ठहरना। और अगले दिन जिस दिन आपकी फ़िज़िकल की सुबह 6 बजे की करीबन की रिपोर्टिंग होगी, और आप लोग तब वहाँ जाना। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल ट्रैवल करके आ रहे हो 500-700 किलोमीटर दूर और फिर आप लोग फिज़िकल देने के लिए जा रहे हो, आपकी बॉडी थक जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, 2 सितारे लगने वाले हैं कंधे पे, तो इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो मैंने आपको फ़िज़िकल की प्रोसेस रीशेड्यूलमेंट का पूरा बता दिया। मैंने आपको फिजिकल को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए बता दिया है। जिनके पास 10 से 12 दिन है, 8-10 दिन है, तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, बिंदास होकर के बैठो। जो मेहनत आपने करी है वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाने वाली। और लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, आप बस अपने कर्म पर ध्यान दो। द गॉड विल रिवॉर्ड यू फॉर इट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई एम साइनिंग ऑफ।